अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सामीन इकराम, ये जो इलेक्शन आ रहा है सन 2024 का, ये बहुत ही मातबर इलेक्शन है। उसको सोच समझ करके ही इसमें आप लोग हिस्सा लें और इस बार गलती न करें। अगर इस दफ़ा गलती हो गई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सामीन इकराम, ये जो मुनाफिकीन अपने ही सफ़ों में छुपे हुए हैं ना, इनसे बच कर के रहना है। ये हमारे वोटों का सौदा कर लेते हैं और अपने मौज मस्ती करते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम अपने कौम के मुअत्तबर अजीम वोट को हम क्यों बेच करके और अपने पेट को भर रहे हैं। ये मुनाफिकीन हैं जो हमारी ही सफ़ों में रहते हैं, हमारी ही बातों को पहुंचाते हैं और हमारी ही सारे मसले को बेच देते हैं। तो ये अपने मुनाफिकीन को पहचानिए। अगर हमारे सफ़ों में जो मुनाफिकीन हैं, इनके दिलों के अंदर जो मुनाफिकत छुपी हुई है, ये मुस्लिम के नाम पे एक धब्बा है, समझिए। ये अल्लाह ताला ने कहा है कुरान मजिद के अंदर ना, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह। ये मुनाफिक सोचते हैं ना हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह नहीं जानता है हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह से भी छुप करके हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, अल्लाह को भी धोखा दे देते हैं। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसला। और नमाज के अंदर ये सोचते हैं, हम इधर उधर की बातें को दिल में सोचते हैं और मुनाफिकत जानते हैं जो अल्लाह हम नहीं जानते हैं। अल्लाह हमको नहीं पकड़ सकता है। तो अल्लाह जब पकड़ेगा ना तो किधर के भी नहीं होंगे। आज तुम्हारे अंदर जो मुनाफिकत छुपी है, ये आज से नहीं, ये सदियों पुराना है। मुस्लिम के अंदर ही मुस्लिम के मुनाफिकत वाले लोग रहते हैं और इन मुस्लिमों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है। पहचानिए अपने आप को। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, तो आएंगे सब आपके घर पे, गले भी मिलने आएंगे, आपसे बातें भी करने आएंगे, आपका हाल चाल भी पूछने आएंगे। और जब यही जीत जाएंगे, आपका वोट ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको कौन पूछता है और कौन आपको ये करता है। तो जो मुनाफिकीन मुस्लिम के भेष में आ रहे हैं, उनको पूछिए कि आज तक आप कहाँ थे। हमारे किन मसलों पे आपने आवाज़ उठाया है पार्लियामेंट के अंदर या बाहर। जब मुस्लिम मारे जा रहे थे, जब मुस्लिम काटे जाते हैं, जब मुस्लिमों की मस्जिदें गिराई जाती है, जब मुस्लिमों के मदरसे गिराए जाते हैं, जब मुस्लिमों के घर को गिराया जाता है, जब मुस्लिमों को मारा जाता है, जब मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है, तो यही आपके रहबर कहाँ रहते हैं? पूछिए, उनसे सवाल कीजिए। अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो जैसे भी आवाज़ को उठाना चाहते हैं आप उठाइए, डरिए नहीं। अरे ज़िंदगी 2 दिन की है, 2 दिन के तीसरे दिन तो हमको जाना ही जाना है। मौत से कैसे दोस्ती यारी? मौत किसी को छोड़ा है? 2 दिन की ज़िंदगी है, आप शान से जिए। वो टीपू सुल्तान कहते थे ना कि 100 बरस की शेर की ज़िंदगी, लोमड़ी की ज़िंदगी 1 दिन के शेर की ज़िंदगी के बराबर है। तो ज़िंदगी जो मिली है आप शान से जिए। ये गुलामी करके नहीं, गुलामी का तबका ओढ़ करके, तबका डाल करके गले में ना घूमें। आप सवाल पूछिए कि हमारे लिए आपने क्या किया। हमारे हक पे आपने, हमारे जब हमारी मस्जिदें गिराई जा रही थी, हमारे उलमा गिरफ्तार हो रहे थे, तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आज हर उलमा को आवाज़ उठाना चाहिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देना चाहिए, MIM का साथ देना चाहिए। हर उलमा को, गांव से लेकर के शहर तक जो भी हों, हक की आवाज़ को उठाना चाहिए। और देखें, ये इलेक्शन तो जीतेगा। जब तक कहा जाता है ना ये जादूगर की जान तोते में है, तो ये तो लाजिम है। आज कह रहे हैं ना, लिख के रख लीजिएगा, ये पूरा 400 कह रहा है ना, तो ये 400 तो फिक्स ही है उसका। EVM है तो 400 फिक्स है, उसको कोई नहीं रोक सकता। EVM का ये सब जोर है, शोर है, वो तो जीतेगा ही जाएगा। इसलिए कि आप अपने ही वाले को वोट दीजिए, दूसरे को नहीं। आप MIM का साथ दीजिए, इंशाअल्लाह जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप अपने साथ रहिए, एक मुत्तहिद होइए, इत्तेहाद रखिए, जुल्म को मत सहिए। जुल्म को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जो कौम ज़्यादा खामोशी से जुल्म को देखती है, उस कौम को ज़्यादा ये देने पड़ता है।
कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, उस कौम को ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती है जो कौम खामोशी से जुल्म को देखता है, सहता है। तो अभी भी वक्त है, आप अपने एक अच्छे लीडर को चुनें। हाँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दें, एमआईएम का साथ दें। हाँ, ये मौका मिला है, ये आखिरी मौका हो सकता है, आखिरी भी हो। ये तो ईवीएम का खेल है, ईवीएम से जीतता है, जीतते आ रहे हैं सब। उससे भी नहीं तो खरीद लेते हैं सब, उससे भी नहीं तो पैसे से खरीद लेते हैं, उससे भी नहीं तो बंद करा देते हैं। सीबीआई ईडी से ये कर देते हैं, सब मजबूर कर देते हैं। सब चोर ही तो बसे हैं। जो चोर होगा उसको डर होता है, चुप हो जाता है। जो चोर नहीं होता उसे डर नहीं होता। जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चोर तो नहीं, उनको कैसे डर होगा। तो ये सब सोचना है। अपने अपने वालों को साथ दीजिए और एमआईएम को आगे बढ़ाइए, एमआईएम को मजबूत कीजिए। गांव से लेकर के शहर तक चारों तरफ एमआईएम का मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा भी एक आवाज़ होगा, हमारा भी बोलने वाला, हमारा भी साथ देने वाला, हुक्मरानों में बैठने वाला हमारा भी आदमी होगा। जब हमारे खिलाफ़ कानून पास की जाएगी तो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा। अगर हम उसमें पार्लियामेंट के अंदर हमारे आदमी नहीं होंगे तो हमारा आवाज़ उठाने वाला कौन होगा, हमें खबरदार करने वाला कौन होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज के दिन हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मिले हैं, जो हमारे ऊपर मुसीबत आने से पहले हमको बता देते हैं, इत्तला कर देते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं। हाँ, अगर वो नहीं होते, अरे वो बहुत मुअत्तबर और अजीम इंसान है जो मिला हुआ है आज। अगर ये दूसरे में होता तो उसको सर आँखों पर बैठा लेते उसके कौम। अगर वही दूसरे कौम का आदमी होता तो उसको सर आँखों पे बिठा लेते हैं, उसके हर बात को मानते हैं। जैसे भीमराव अम्बेडकर को सब मानते हैं। लेकिन मुस्लिम में है, मुस्लिम बस दर्री बिछाना है, उसके पीछे भागना है, उसके पीछे भागना है, उसके पीछे जाना है। दर्री बिछा लो, खा लो जितना खाना है। बिरयानी पे बिक जाने वाले मुस्लिम आजकल हो गए हैं। ईमान नहीं इनके अंदर, मुनाफिकत भरी हुई है। तो सामीन इकराम, मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात को सोचिए, समझिए और अपने आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि इस दफ़ा कोई गलती ना करें और कोई ये ना रखें, सिर्फ एमआईएम को वोट करें और एमआईएम को मजबूत करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिया करें।